Hi friends, how are you all? Today in this video we are going to solve exercise 8.3 of chapter 8 named Introduction to Trigonometry of class 10th Maths according to the new NCERT. We have already done exercise 8.1 and 8.2. Before starting exercise 8.3, firstly we will need to understand some trigonometric identities. कुछ identities हमें समझनी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसका हम यूज करेंगे इस वाले एक्सरसाइज के अंदर। तो पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इट विल टेक जस्ट अराउंड 5 मिनट्स, सो हैव पेशेंस, विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इफ यू नो यू कैन आल्सो स्किप दिस पार्ट एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस। ओके, नाउ मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ट्रायंगल। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है आइडेंटिटी। इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस जिनकी जो वैल्यू है, जिसमें जो वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी डालें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x की पावर 4 का अंडर रूट, ये एक क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जैसे x की जगह हम 3 डाल के देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू रूट 3 पावर 4। 3 पावर 4 कितना होता है, 81 का रूट। यहां पर क्या हो रहा है, 9 इज इक्वल टू कितना आया, रूट 81 कितना होता है, 9। तो हमारा जो LHS है वो हमेशा ही RHS के बराबर रहता है। तो ऐसी इक्वेशंस जो हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वैल्यू वेरिएबल की कुछ भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो यहां पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कुछ नाम रख देते हैं A, दिस इज B, दिस इज C, ओके। एंड B पर राइट एंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो ये दोनों तरफ हम AC से डिवाइड करें, अगर AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से ही डिवाइड करें, उधर भी हम पूरे में AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये AC इसके नीचे आ जाएगा और AC उसके नीचे भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया इज इक्वल टू, अच्छा ये जो स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम पूरे स्क्वायर पे चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम पूरे स्क्वायर पे चढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था कुछ, a बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उसी तरह से हम वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या हुआ, ए बी स्क्वायर था, AC स्क्वायर था, तो हमने होल पे चढ़ा दिया। ए बी अपॉन AC क्या है, ए बी अपॉन AC, क्या ये साइन, मान लीजिए यहाँ थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC मतलब साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, प्लस BC अपॉन AC कितना है, BC अपॉन AC, ये क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है, BC अपॉन AC, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये कितना बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं साइड में, नहीं तो मैं लास्ट में तीनों लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट आइडेंटिटी, या हम यहां पर लिख लेते हैं लीव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर इसको हम AC से डिवाइड ना करके, इस इक्वेशन को AC से ना डिवाइड करके
मान लीजिए ए बी से डिवाइड कर देते तो देखते हैं क्या होता है। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये जो ए सी अपॉन ए बी है, ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी अपॉन ए बी, ये क्या है, ये है एच अपॉन ए बी इज पी। तो ये क्या लिखा है हमने, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या होता था, कॉसेक होता था, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, उसका स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमने यहां पर स्क्वायर चढ़ा दिया था और यहां पर भी पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया था। तो ए सी अपॉन ए बी कितना है, कॉस थीटा ट्रायंगल के अंदर, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो चुका है तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी कितना है, बी सी इज बेस, ठीक है, एंड ए बी है पी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, ये क्या है, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, कॉट होता है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली कितना हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गई, हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब हम ए बी से ना डिवाइड करके अगर बी सी से डिवाइड करें तो देखते हैं क्या होता है। कितने से डिवाइड करना है हमें, बी सी से, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे ए सी और बी सी, इस पे भी हम होल पे स्क्वायर लगाएंगे तो कितना बन रहा है, ए सी क्या है, ये ए सी क्या चीज है, ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज थीटा के लिए, और बी सी क्या है, बी सी क्या है, बेस। तो एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी सेक होता है, सेक थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए बी अपॉन बी सी कितना होगा, ए बी, दिस इज ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है, ए बी इज पी, बी सी इज बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 को मैंने आगे लिख दिया, 10 को पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गई हमारी, यही हमारी आइडेंटिटीज हो गई जिन्हें हम यूज करेंगे 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। यू नीड टू रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज, ठीक है, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फास्टली इन द एग्जाम में तुरंत जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट वाली तो वैसे ही याद रहती है, कॉसेक का कॉट के साथ रहता है, सेक का टेन के साथ रहता है, ठीक है, ओके। देन